न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गहन आनंद चिंतन पत्र संख्या 211 18 अप्रैल 2000। प्रिय, तुम्हारी बगैर तारीख की चिट्ठी यहाँ 19 फरवरी को पहुँच चुकी थी। जो बालक तीसरी कक्षा में पढ़ता हो उसके मन में एमए क्लास के प्रश्न तो नहीं उठ सकते। वैसे प्रश्न उसके मन में तभी उठ पाएंगे जब वह एमए क्लास में पढ़ रहा होगा। इसका अर्थ क्या यह नहीं हुआ कि प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का उत्तर प्रश्नकर्ता के ही मन में हुआ करता है। अगर ऐसा ना हो तो किसी के बताने पर भी वह प्रश्नों के उत्तर समझ नहीं पाएगा। इसीलिए तुम्हारे प्रश्नों का हल तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। जैसे कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे मुंह पर एक धब्बा लगा है, उसे सुनकर तुम परेशान हो जाते हो और जब तक उसे हटा नहीं लेते तुम्हें बेचैनी रहती है। उसे हटाने के लिए तुम एक आईने के दर्पण के सामने उपस्थित होते हो जिसमें तुम्हारा धब्बा लगा चेहरा प्रतिबिंबित होता है और फिर तुम धब्बे को मिटा देते हो। यहाँ तुम्हारे हृदय स्थित तुम्हारे इष्ट देवता ही तुम्हारे लिए वह आईना या आदर्श या दर्पण है जिनके सम्मुख उपस्थित होने पर, जिनका ध्यान करने पर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न तथा उनके उत्तर दोनों अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए फिलहाल 1 महीने तक हर घड़ी लगातार अपने इष्ट मंत्र का मन में जप करते रहने का अभ्यास करने में लग जाओ। संख्या रखने की आवश्यकता नहीं। फिर मुझे लिखो। मैं तुम्हारे लिए हमारे प्रभु को निरंतर मनाता रहता हूँ। तुम्हारा सतत शुभार्थी स्वामी गहनानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।